हालांकि रामलला की आरती में सभी श्रद्धालुओं को शामिल नहीं किया जा सकता था। ऐसे में गर्भगृह से दूर खड़े भक्तों ने भी श्री राम के जयकारे लगाए। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती, ये 5 आरतियाँ होती हैं। भगवान राम की पहली आरती में शामिल होने के लिए भक्त काफी उत्साहित नजर आए। आरती में शामिल होने के लिए लोग मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही कतार लगाकर खड़े हो गए थे। कपाट खुलने के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी ने विधि विधान से रामलला की पहली आरती की। राम मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। साथ ही रामलला के दर्शन और आरती के नियम भी तय कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में हर रोज 6 बार रामलला की आरती की जाएगी। पहली आरती सुबह 4:30 बजे होगी। ये रामलला को नींद से जगाने के लिए की जाएगी। दूसरी आरती सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच होगी। ये श्रृंगार आरती होगी जिसमें यंत्र पूजा, सेवा और बाल भोग चढ़ाया जाएगा। जबकि तीसरी आरती 11:30 बजे होगी। इस आरती को राजभोग आरती कहते हैं। इस आरती के बाद रामलला अगले 2.5 घंटों तक सोएंगे। राजभोग आरती के बाद जब रामलला सोएंगे तब गर्भगृह को बंद कर दिया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन भी रोक दिया जाएगा। इसके बाद चौथी आरती दोपहर 2:30 बजे की जाएगी और रामलला को दोपहर की नींद के बाद जगाया जाएगा। 5वीं आरती शाम 6:30 बजे होगी जिसमें श्रद्धालु भी शामिल होंगे। छठी और आखिरी आरती रात 8:30 से 9 बजे के बीच की जाएगी। इसे शयन आरती कहा जाएगा और इसके बाद रामलला रात्रि निद्रा में चले जाएंगे। दिन में होने वाली 6 आरती में से श्रद्धालु सुबह 6:30 बजे, 11:30 और शाम 6:30 बजे की आरती में ही शामिल हो सकेंगे। आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को एक पास बनवाना होगा और एक आरती में एक बार में सिर्फ 30 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा। एक तरफ जहां श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दिए, वहीं पूरी रामनगरी में भक्ति के अलग अलग रंग नजर आए। कोई लड्डू गोपाल के साथ रामलला का दर्शन करने पहुंचा तो कोई हनुमान बनकर पहुंचा था। लेकिन अयोध्या पहुंचे सभी श्रद्धालु राम भक्ति में सराबोर नजर आए। जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल से पूरी टोली रामलला के दर्शन करने पहुंची। इस दौरान एक महिला के हाथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, जबकि एक बच्चा राम बना हुआ था। यहाँ लड्डू गोपाल है और यहाँ राम जी है। अयोध्या पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल से ये लोग और कह रहे हैं दर्शन करके जाएंगे। भक्तों में उल्लास चरम पर था। अयोध्या में चारों तरफ राम धुन में रमे हुए लोग दिखाई दिए। बहुत भीड़ है लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत शानदार मंदिर बनाया है। रामलला के दर्शन के लिए मुंबई, दिल्ली समेत देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को दुनिया भर में मौजूद हिंदुओं ने देखा और इतनी शिद्दत से देखा कि YouTube के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जानकारी के मुताबिक एक इवेंट के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इवेंट बन गया है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक YouTube चैनल पर प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्ट्रीमिंग को एक साथ 1,17,00,000 लोगों ने देखा। YouTube के इतिहास में किसी भी इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की यह सबसे ज्यादा व्यूज वाली खबर है। पीएम मोदी के चैनल पर प्राण प्रतिष्ठा दिखाने के लिए 2 लाइव स्ट्रीम चलाई गई थी। 5 घंटे 37 मिनट लंबी एक लाइव स्ट्रीम पर 60 लाख रियल टाइम पीक व्यूज मिले, जबकि 3 घंटे 33 मिनट लंबी दूसरी लाइव स्ट्रीम पर 57 लाख रियल टाइम पीक व्यूज मिले। इससे पहले पिछले साल अगस्त में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को 80 लाख लोगों ने देखा था। राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान जारी कर कहा कि 6 दिसंबर की घटना को भूलना नामुमकिन है। और ओवैसी के मुताबिक बाबरी मस्जिद साजिश के तहत छीनी गई। तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए। वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और कण कण में विराजमान है पूर्व से ही। ये कैसे हुआ है? न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना। आपने तो इसको बीजेपी RSS का इवेंट बना दिया। लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहाँ भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में, आज वही राम कहेंगे अब हो गया, काम कब करोगे? सिर्फ आरजेडी ही नहीं, विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी को घेरा। जैसे ही आम लोगों के दर्शन के लिए राम मंदिर के कपाट खुले, श्रद्धालु रामलला की एक झलक पाने के लिए टूट पड़े और पहले ही दिन राम मंदिर भक्तों से खचाखच भर गया। भारी भीड़ के चलते व्यवस्था चरमरा गई और प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। देखिए, आप सभी लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। कृपया एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करें। दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु घंटों तक इंतजार करते रहे और थक कर कतार में सड़क पर ही बैठ गए। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का रामलला के दर्शन के लिए जोश कम नहीं हुआ। जितना 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, जितना भी दिन लगे, राम का दर्शन करने के बाद जाएंगे घर। फिलहाल पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त राम मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया और भक्तों को बैरिकेड लगाकर रोकना पड़ा। ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस ने लोगों को शहर में अलग अलग जगह रोक दिया ताकि राम मंदिर परिसर में पहले से मौजूद भक्तों को दर्शन हो, फिर दूसरे जत्थे को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जगह जगह पर राम भक्तों को प्रशासन रोक रहा है ताकि जो मंदिर प्रांगण में भक्त मौजूद हैं वो पहले दर्शन करके बाहर आएं और उसके बाद जो दूसरा जत्था है वो आगे बढ़े। मंदिर परिसर तक पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि रामलला के दर्शन करके ही लौटेंगे। भीड़ भी काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ठीक है, भगवान कृपा करेंगे सब हो जाएगा। अभी धीरे धीरे होंगे दर्शन।
हो जाएंगे आज? 500 साल इंतजार करा और कर नहीं सकते क्या? होंगे दर्शन। जबरदस्त भीड़ को देखते हुए राम मंदिर परिसर में 2 वैकल्पिक द्वार की व्यवस्था की गई और कई पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। अयोध्या में भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, तो वहीं भीड़ को व्यवस्थित करना प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने राम मंदिर के मुख्य द्वार से काफी पहले ही गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया और रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद किया गया है और भारी वाहनों के शहर में प्रवेश से रोक है। भारी वाहनों को यहाँ से डाइवर्ट किया गया, जो डाइवर्शन की प्रक्रिया पिछले दिनों चल रही थी, अभी कुछ दिनों तक उसे बढ़ाया गया है, जिससे कि हमारे मार्गों पर अनावश्यक लोगों को परेशानी न हो। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है। मंदिर से करीब आधा किलोमीटर पहले से लोग लाइन लगाए हुए हैं। प्रशासन लगातार लोगों से संयम बनाकर दर्शन के लिए अपील कर रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के सैलाब को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गया और परिसर में एटीएस के साथ आरएएफ की टुकड़ियों को भी तैनात करना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि कुछ देर के लिए राम मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगानी पड़ी और प्रशासन को लोगों से धैर्य रखने की अपील करनी पड़ी। अभी दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं। पहले प्रवेश और निकलने का रास्ता एक ही था, लेकिन बाद में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बाहर निकलने का रास्ता प्रशासन को बदलना पड़ा। अब जो हनुमान गली की तरफ का जो रास्ता जाता है, उसकी तरफ से जो श्रद्धालु जो दर्शन कर चुके हैं, उनको अब बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन को भारी भीड़ पहुंचने का अंदाजा पहले से था, बावजूद इसके भीड़ मैनेज करने में पुलिस और प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रामलला के दर्शन के लिए लोग सुबह से ही कतार में लग गए थे। राम मंदिर परिसर में भारी भीड़ के बीच लोगों ने भगवान श्री राम के दर्शन किए और जिसने भी रामलला की एक झलक देखी वो भाव विभोर हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत मूर्त है। ऐसे लगता है जैसे कि अभी हमसे बात करेगी, हमसे बोल पड़ेगी कुछ। कई घंटों बाद दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अंदर अच्छी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया लगा। अभी हम सुबह 5 बजे लाइन में लगे थे, अंदर गए, लेकिन किसी भीड़ भड़का जरूर है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। सुबह से ही रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए जिस तरह से भक्तों की भीड़ अयोध्या में उमड़ी, वो पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गई। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु बदइंतजामी से बेहाल नजर आए, जिसके बाद प्रशासन ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए नई व्यवस्था बनाई। पुलिस और प्रशासन ने अयोध्या पहुंचे लोगों से संयम बरतने की अपील की है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से कहा कि वो धक्का मुक्की ना करें और आराम से लाइन में लगकर बारी बारी से भगवान श्री राम के दर्शन करें। साथ ही प्रशासन ने अयोध्या पहुंचे भक्तों को इस बात का भी भरोसा दिलाया कि सभी को रामलला के दर्शन होंगे। प्रशासन के मुताबिक शुरुआती दिक्कतों के बाद रामलला के गर्भगृह में दर्शन के लिए व्यवस्था ठीक कर दी गई है। साथ ही दर्शन के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल सकें, इसके लिए 2 वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम किया गया है। प्रशासन ने मंदिर परिसर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से कहा कि वो मोबाइल से तस्वीरें ना खींचें और जल्द दर्शन करके निकल जाएं। दरअसल तस्वीरें लेने की होड़ के चलते मंदिर में भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मंदिर प्रशासन का यह भी कहना है कि जल्द ही मंदिर परिसर में मोबाइल लाने को लेकर के नियम बनाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन अयोध्या पहुंचने वालों का तांता लग गया। अयोध्या आने वाली सभी ट्रेनें लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई नजर आई। रामनगरी पहुंचने वाले सभी भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए व्याकुल दिखाई दिए। देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। काफी तादाद में लोगों के पहुंचने की वजह से स्टेशन के बाहर जाम जैसे हालात बन गए। हालांकि वहां पहले से तैनात सुरक्षाकर्मी रास्ता खुलवाते दिखाई दिए। आम जनता दर्शन करने के लिए किस तरह से उमड़ रही है। इस समय अयोध्या धाम जंक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन से लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो इस तरह से देखिए लगातार बाहर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों में उत्साह देखने लायक था। लोग जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। दिल्ली से दर्शन करने के लिए आस्था पथ पर बढ़ते राम भक्त और जय श्री राम के उद्घोष, ऐसा भक्तिमय माहौल और अद्भुत नजारा अयोध्या में चारों ओर दिखाई दिया। हालांकि आम लोगों के लिए मंदिर खुलने के पहले दिन अयोध्या में इतनी भीड़ उमड़ी कि वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। सुरक्षाकर्मियों ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया और हालात को संभालने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। वो बैरिकेड देखिए लगा दिया गया है और स्टेशन से जो डायरेक्ट एंट्री हो रही है उसको रोक दिया गया है। लोगों को अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस दौरान वहां तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी राम भक्तों से दूसरे रास्ते से जाने की अपील करते नजर आए। जब भीड़ बढ़ गई घूम के जाएंगे दूसरे रास्ते से। हालांकि आगे बढ़ने से रोके जाने के बावजूद लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। श्रद्धालुओं के जयघोष से पूरी अयोध्या और मंदिर परिसर राममय नजर आया। भगवान राम के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में लोग अयोध्या पहुंच गए। श्रद्धालुओं में रामलला के दर्शन करने के लिए होड़ सी मच गई। मंदिर के बाहर जुटी राम भक्तों की भीड़ को संभालने में वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की हालत खराब हो गई, जबकि मंदिर के बाहर भगदड़ जैसे हालात बन गए। बताया गया कि कतार में खड़े लोगों ने जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु। सबसे पहले आपको सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मंदिर अभी दर्शनों के लिए बंद किया गया था, 2 बजे खुलना था, लेकिन उससे पहले लोगों की भीड़ जो है वो अब पुलिस के साथ धक्का मुक्की करती हुई नजर आ रही है। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने भी मोर्चा संभाला और धक्का देकर लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मियों ने आगे की कतार में खड़े लोगों को वहीं बैठा दिया ताकि भीड़ पर